नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, आपको बताते चले 1971 के बाद कहीं ना कहीं पहली बार फिर दोबारा जो जंगी सायरन कहा जा सकता है, जो जंग होता है उससे पहले जो सायरन बजता है वो सुनाई देने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, 28 लोगों की जो जाने गई हैं, उसको लेकर जिस तरीका से पाकिस्तान और भारत में जो तनाव है, इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरीके से तनाव बनते जा रहा है, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक भी हो रही है गृह मंत्रालय में। लेकिन उसी क्रम में कल यानी 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया जाएगा। देखिए, आपको बताते चले ये रिहर्सल है, लोगों को सुरक्षा कैसे दिया जाए, लोग सुरक्षित कैसे रहे अगर किसी आपातकालीन में या किसी भी बड़ी जो जंग का जो माहौल हो जाता है, उस वक्त किस तरीका से लोग सतर्क रहे, तमाम तरीके से प्रशासन अपने लोग में कैसे सतर्क लोगों तक पहुंचाएं, अपनी जो कार्य को सैनिक को कैसे आगे बढ़ाए, तमाम तरह के जो है वो कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल होने वाला है। पूरे देश में 244 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और कहने के बिहार में 6 जिला में इसका आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल का जो रिहर्सल है उसका जो है 6 जिला कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, पटना है, बेगूसराय है, ये 6 जिला में मॉक ड्रिल का रिहर्सल हो जाएगा। पूरे देश में सायरन बजेगा। इसी को लेकर आज पटना में पटना जिलाधिकारी और पटना SSP ने एक प्रेस वार्ता किया कि किस तरीका से इसका आयोजन किया जाएगा और किस तरीका से लोगों को सतर्क किया जाएगा। सबसे पहली बात यह बता दें, ये मॉक ड्रिल एक रिहर्सल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है, सतर्कता लोगों में पहुंचाने का एक जरिया है। और कहीं न कहीं सायरन बजेगा, सायरन की आवाज 6:58 पे जो समय बताया गया है आज प्रेस वार्ता में, 6:58 में सायरन बजेगी 2 मिनट के लिए और 7 बजे सायरन बंद होते ही उसके बाद 7:10 तक पूरे देश में कहीं ना कहीं पूरे देश में ब्लैक आउट कर दिया जाएगा। 7:07 तक ब्लैक आउट रहेगा, कोई भी लाइट नहीं जलेगी। वो यहां तक के गाड़ी, मोटरसाइकिल, किसी भी तरह का लाइट, मोबाइल वगैरह, टॉर्च, कोई लाइट नहीं जलेगी। पूरी तरीका से ब्लैक आउट किया जाएगा। सिर्फ एम्बुलेंस को छोड़कर, जो आपातकालीन सेवा जो होता है उसको छोड़कर, वो तमाम जानकारियां आपको हम और भी बताएंगे। इसलिए बता रहे हैं और कैसे इसमें तमाम लोग शामिल होकर कैसे बचना है आग लग जाने से या किसी तरीके से जो हमला हो जाता है उसको लेकर, जो जंगी माहौल में जो होता है उसको लेकर तमाम तैयारियों को लेकर ये कल मॉक ड्रिल का एक पूरे गृह मंत्रालय का यह आदेश आया। कहने के केंद्र से यह आदेश है, पूरे देश में यह आयोजन, ये मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया जा रहा है। ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को सतर्कता के लिए, सुरक्षा के लिए तमाम जो प्रशासनिक होता है, सिविल डिफेंस जो होते हैं उन लोगों को सतर्क, उन लोगों को भी एक तरह से असमंजस, तमाम लोगों को एक मतलब चौकस करने के लिए, सुरक्षा का जायजा लेने के लिए यह मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और आपको बताते चले, ये मॉक ड्रिल पहली बार कहीं ना कहीं हमको लगता है युवाओं को देखने को 1971 के बाद ये पहली बार होने जा रहा है मॉक ड्रिल। सायरन, जंगी सायरन आपको सुनाई दे। बिहार राज्य जो है उसमें 6 जिला को चुना गया। आपको बताया चले कि बिहार राज्य में 6 जिला में ये मॉक ड्रिल का रिहर्सल होगा। पटना जिला भी है, उसमें किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, तमाम जिला में इस तरह का होगा। लेकिन आज प्रेस वार्ता एक आयोजन किया गया इसी को लेकर, जिसमें पटना जिलाधिकारी और पटना SSP मौजूद रहे। तमाम बातें उन्होंने बताई किस तरीके से इसमें किस वक्त होगा। तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं जिलाधिकारी, वो हम आपको सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मीडिया के जो हमारे मित्रगण हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, डिजिटल मीडिया, सभी लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने एक संदर्भ में बुलाया है। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 जिले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव हैं, वहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 तारीख को, 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी जिले हैं उसमें 6 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 जिले वहाँ के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय। ये 6 जिले हैं। बेगूसराय टाउन प्लस बरौनी, ये 2 हैं।
इस प्रकार से कुल लगभग 7 टाउन हो जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी, कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। तो उसको देखते हुए ये पटना जिले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो पटना शहर के लोग हैं, सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, यूपीएस हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, तो उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। जो खिड़की है, विंडो है, उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका है और मोटे कपड़े के पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए। तो ये आपके माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, और इसको बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उसके माध्यम से भी हम लोग सबसे अपील करेंगे। दूसरा, कुछ अनाउंसमेंट भी कल हम लोग करेंगे विभिन्न गलियों में, और उसके अलावा सायरन एक बजाया जाएगा। कुल हम लोगों ने लगभग 80 स्थान चिन्हित किया, 80 प्लेसेस पटना शहर में, जिसमें कि हम लोग सायरन बजाएंगे। इसमें 4 हम लोगों के फिक्स सायरन हैं, एक सचिवालय में है और एक हम लोगों का NIT जो है वहाँ है गांधी घाट पर, पटना यूनिवर्सिटी में एक है, और एक और हम लोगों का है सिविल डिफेंस ADM आपदा होंगे। तो ये बाकी जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं, और जो थाने की हमारी गाड़ियां हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल 80 जगह हम लोगों ने अभी मीटिंग करके चिन्हित किया है पूरे शहर में, जहां पर कि सायरन एक साथ बजाया जाएगा। हम लोग 6:58 पर शुरू करेंगे और 2 मिनट तक बजेगा। 7 बजे तक लाइट पूरा ऑफ हो जाएगी और फिर 7:10 पर एक बार हम लोग बजाएंगे, जिस पर कि सब लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है कि कोई इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति आती है और कोई चेतावनी हम लोगों को मिलती है एयरफोर्स से, हमारे बीटा एयरफोर्स स्टेशन से या कहीं से भी, तो तुरंत मिनिमम पॉसिबल टाइम में ब्लैकआउट किया जा सके और सभी जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रहें और मिनिमम जो डैमेज हो मिनिमम हो, ये किया जाए। और अगर कहीं कुछ होता है फिर इवैक्यूएशन या अन्य चीजें हैं उसको हम लोग फर्दर आने वाले समय में एज पर इंस्ट्रक्शन हम लोग उसकी मॉक ड्रिल करेंगे। अभी कल का जो निर्णय हुआ है हमारे यहाँ गृह विभाग बिहार सरकार के और मुख्य सचिव महोदय ने अभी बैठक भी किया था, उसके आलोक में कि कल 7 मई को शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अलर्टनेस के लिए है। सभी से हम मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं, पूरे जिले वासियों से, कि इसमें बिल्कुल 1% भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आपको बस अलर्ट किया जा रहा है और एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि